Question number 8. A Limited has a total sale of rupees 3.2 crores and its average collection period is 90 days. मीन्स ये जो भी सेल करती है उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड 90 डेज का होता है, मतलब इसके एवरेज डेटर जो है वो 90 डेज के हैं. The past experience indicates the bad debt losses are 1.5% on sale. Past experience ये कहता है कि 1.5% of the sale are bad debt. The expenditure incurred by the firm in administering it receivable collection efforts are rupees 5 lakhs. मीन्स एनुअली जो अकाउंट रिसीवेबल है उसके ऊपर जो एडमिन डिपार्टमेंट का खर्चा हो जाता है वो 5 लाख का खर्चा हो जाता है इन सबको ये सारे पैसे रिसीव करने में. एक फैक्टर आ जाता है. अ फैक्टर इज प्रिपेयर्ड टू बाय द फर्म्स रिसीवेबल ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस बाय चार्जिंग 2% कमीशन. आप फैक्टर को एक ब्रोकर समझिए, वो आता है, वो कहता है कि हम आपके डेटर को आपके डेटर को अभी आपको पे कर देंगे और जिसके लिए हमें 2% का कमीशन दे दीजिएगा और हमारी जिम्मेवारी पड़ती है कि हम उस डेटर से पैसे रिसीव कर लें. ओके. द फैक्टर विल पे एडवांस ऑन रिसीवेबल टू द फर्म एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% पर एनम आफ्टर विद होल्डिंग 10% रिजर्व. मतलब क्या है फैक्टर? क्या है फैक्टर? जो आपका 90 डेज का ब्लॉकेज बन जा रहा है फंड का, वो ब्लॉकेज तोड़ने के लिए फैक्टर आपको 90 डेज पहले ही पैसा दे देता है एडवांस में. हाँ, लेकिन उस 90 डेज के लिए भी वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है. तो ओवरऑल हमें इस क्वेश्चन में ये निकालना पड़ता है कि एग्जैक्टली कंपनी को ये फैक्टर का बेनिफिट लेने से फायदा हो रहा है या कुछ नुकसान हो रहा है. इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है यहाँ. तो हमें सारे एक्सपेंडिचर और सारे बेनिफिट का कंपैरिजन करना है और फिर एक्चुअल में निकालना है कि हाँ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो ओके. तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म एज्यूमिंग 360 डेज इन अ ईयर. एंड आखिरी में आपको इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ द फैक्टरिंग भी निकालना है. इसका तो एक सिंपल फार्मूला होता है. तो सबसे पहले आप लिखिए एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग. सबसे पहले आपका आंसर नंबर यहाँ पे 8. एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग. Annual cost of factoring to the firm. इसमें सबसे पहले आप ये देखोगे कि बेनिफिट, आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं फैक्टरिंग करने से. तो बेनिफिट्स में सबसे पहले आपका अगर बैड डेप्ट की बात करें, जितना पैसा आपका डूब जाता था अब वो नहीं डूबेगा. तो कितना पैसा डूब जाता था? तो 3,20,00,000 का आप सालाना 1.5% एज अ बैड डेप्ट गवा देते थे. मींस 4,80,000 तो आपके ऐसे ही डूब जाते थे. ओके जी. फिर उसके बाद आपका कुछ एडमिन डिपार्टमेंट है. जो एडमिन का कॉस्ट है वो आपका डायरेक्ट 5 लाख रुपए हर साल इसके ऊपर खर्च होता था एडमिन डिपार्टमेंट का. ओके जी. तो इस तरीके से ये तो हो गया आपका बेनिफिट. अब इसके बाद यहाँ पे करते हैं हम, ये आपका बेनिफिट हो जाएगा
अब यहाँ पे डायरेक्ट आप लेस एक्सपेंडिचर, खर्चा क्या क्या हुआ इसको, इस बेनिफिट के अकॉर्डिंग आपको खर्चा क्या क्या देना पड़ेगा। तो सबसे पहले है कि जब भी आप फैक्टरिंग करवाएंगे आपको सीधा सीधा कमीशन देना पड़ेगा। कमीशन कितना है क्वेश्चन में, कमीशन है 2%। तो 2% आपको 3 करोड़ 20 लाख का आपको डायरेक्ट 2% का कमीशन देना पड़ेगा फैक्टर को, वो आपके लिए खर्चा हो गया। तो वो हो गया आपका 6,40,000। फिर उसके बाद एक और कॉस्ट आती है इंटरेस्ट की। ये सबसे लॉजिकल है कि उसने आपको एडवांस में पैसा दे दिया, 90 डेज के एडवांस में पैसा दे दिया, तो कहीं ना कहीं वो 90 डेज का इंटरेस्ट लेगा। लेकिन उसने कितना पैसा एडवांस दिया इसकी कैलकुलेशन भी ठीक है, और जो भी एडवांस देगा उसका 18% हमें 90 डेज का निकाल लो या फिर एनुअली निकाल लो। हम ये पूरी एनुअली कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें एनुअली ही निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम बना लेते हैं एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट यहाँ पे 1 है आपका। यहाँ पे सबसे पहले आप निकालिए एवरेज डेटर। आपके एवरेज डेटर हैं कितने जो 90 डेज के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे एवरेज डेटर है हमारे, टोटल सेल हो गई साल की, अपॉन में अगर हम 360 डेज से मल्टीप्लाई करके 90 डेज डिवाइड 360 और 90 डेज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एवरेज डेटर आ जाएगा यहाँ 3,20,000 अपॉन में 360 इंटू में 90। तो ये आपका एवरेज डेटर निकल के आया 80 लाख रुपए की। आपके हर एक 90 डेज के लिए 80 लाख रुपए फंस जाते हैं। ठीक है, अब आपको फैक्टर एडवांस दे रहा है तो ये 80 लाख रुपए ही एडवांस दे रहा है, लेकिन उसमें से कुछ वो अपने पैसे एडवांस में काट लेगा। जैसे सबसे पहले वो इस 80 लाख में से अपना कमीशन लेगा। फैक्टरिंग कमीशन कितना बनेगा, अगर वो 80 लाख देता है तो उसको वो 2% तो पहले ही डिडक्ट कर लेगा। मीन्स इस 80 लाख में से 1,60,000 तो पहले ही काट लेगा। फिर उसे कुछ रिजर्व भी रखना है 10%, क्वेश्चन नहीं कहा है आफ्टर विद होल्डिंग 10% रिजर्व। तो यहाँ पे आपका अगला पॉइंट आ जाएगा रिजर्व का। रिजर्व कितना रखेगा, उसने कहा है क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दी है यही जो एडवांस दे रहा है इसी का, ना कि ये 1,60,000 डिडक्ट करने के बाद इसका 10% वो रिजर्व रख लेगा। मीन्स 8 लाख रुपए रिजर्व में रख लेगा। अब इसके बाद एक और सबसे बढ़िया कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे अभी हम। ये आपका अमाउंट हो गया 70,40,000। अब देखो 70,40,000 उसे देने हैं। उसे किसको देने हैं, कंपनी को देने हैं, फैक्ट्रिंग को। लेकिन वो ये एडवांस में दे रहा है, 90 डेज के एडवांस में दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एडवांस में ही इसके ऊपर इंटरेस्ट भी डिडक्ट कर लेगा। ये बात सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली है कि ये 70,40,000 पे वो इंटरेस्ट ले लेगा आपसे 18% का। और ये एडवांस दे रहा है वो 90 डेज के लिए, तो हम 90 डेज की कैलकुलेशन करेंगे। तो 90 डेज की कैलकुलेशन करके आ गया हमारा 3,16,800। अब नेट एडवांस की बात करें तो नेट एडवांस पेड, तो नेट एडवांस हमारा आ गया 67,23,000।
200। तो याद रखना जब भी एडवांस देगा फैक्टर वो अपने इंटरेस्ट भी डिडक्ट कर लेगा एडवांस में ही। ओके, अब उन्होंने नेट एडवांस दे दिया। अब यहाँ पे हमारी कॉस्ट क्या आई? कॉस्ट तो आई एक कमीशन प्लस जो उन्होंने एडवांस दिया। तो एडवांस कितना दिया है? एडवांस हम मानेंगे कि हमें उसने 70,40,000 दिया। अब वो हर एक 90 डेज पे 70,40,000 दे देगा। तो 70,40,000 का अगर हम सालाना निकाले तो हमारा बनता है इंटरेस्ट कॉस्ट 12,67,200। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि जब 90 डेज की कॉस्ट पड़ रही है हमें 3,16,800 90 डेज की, तो इसको अगर मैं 90 डेज से डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मेरा अमाउंट जो है वो सेम पड़ेगा 12,67,200। दैट मीन्स कि मैंने अपने सारे बेनिफिट में से अगर एक्सपेंडिचर डिडक्ट कर दूं तो नेट कॉस्ट टू द फर्म, नेट कॉस्ट टू फर्म कितनी आ रही है? तो नेट कॉस्ट टू द फर्म इज नेगेटिव, नेगेटिव में 9,27,200, जो कि ये दर्शाता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना बेनिफिट नहीं हो रहा उससे ज़्यादा आपको लॉस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लास्ट पॉइंट जो क्वेश्चन ने पूछा था वो पूछा था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द फर्म। तो यहाँ पे हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देते हैं। देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है, देखो आप एडवांस कितना दिया, 672300 एंड हमें एनुअली 9,27,200 का नेट कॉस्ट टू द फर्म पड़ रहा है। 9,27,200 का, तो ये है 9,27,200 इंटू में 100। तो ये हमारा इफेक्टिव कॉस्ट टू द फर्म 13.79% आ गया। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 9, a company is considering engaging a factor. The following information is available. The current average collection period for the company's debtor is 80 days. जो एवरेज कलेक्शन है कंपनीज के डेटर का वो 80 डेज का है, मीन्स हमारा पैसा 80 डेज के लिए ब्लॉक हो जाता है। एंड 1.5% ऑफ डेटर्स डिफॉल्ट, मीन्स बैड डेप्ट हो जाते हैं हमारे 0.5% डेटर। द फैक्टर हैज एग्रीड टू पे मनी ड्यू आफ्टर 60 डेज। फैक्टर कह रहा है कि हम ऐसा कर देंगे जिससे डेटर अपने पैसे 80 दिन की बजाय 60 दिन में पे कर देंगे। एंड विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी लॉस एंड अकाउंट ऑफ बैड डेप्ट। और आपका कोई बैड डेप्ट भी नहीं होगा, मीन्स कि बैड डेप्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं फैक्टर के पास आ गई। एनुअल चार्ज ऑफ फैक्टरिंग इज 2% ऑफ टर्नओवर पेबल एनुअली इन एरियर। एडमिनिस्ट्रेटिंग कॉस्ट सेविंग इज लाइक टू ₹1,00,000 पर एनम। हमारा एडमिन का कॉस्ट जो 1,00,000 रुपए पर एनम लगता था वो सेव हो जाएगा, बट डेटर कहीं ना कहीं 2% का कमीशन लेगा। अब एनुअल सेल एंड क्रेडिट सेल आर, जो एनुअल सेल है वो तो आपका 1 करोड़ का है, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट आपका 80% ऑफ द सेल प्राइस है। द कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज 15%, cost of borrowing 15%, and assuming that 1 year consists of 65 days, should the company entered into a factoring? अब इसमें कहीं ना कहीं
ऐसा नहीं हुआ है कि फैक्टर ने कोई पैसा एडवांस दे दिया जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था। इसमें फैक्टर ने जो नंबर ऑफ ब्लॉकेज ऑफ फंड है वो हमारा 80 डेज से रिड्यूस करके 60 डेज कर दिया है, जहां पे हमें कहीं ना कहीं 20 डेज का बेनिफिट हो रहा है। तो हम ओवरऑल देखेंगे कि हमें बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आंसर नंबर यहाँ 9, एनुअल कॉस्ट टू फैक्टरिंग, एनुअल कॉस्ट टू फैक्टरिंग, जिसमें सबसे पहले आप बेनिफिट की बात करोगे। तो यहाँ पे बेनिफिट है आपका, बेनिफिट्स में सबसे पहले आपके बैड डेब्ट खत्म हो जाएंगे, बैड डेट्स जितने भी थे। और बैड डेट कितने थे, क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दी है 1 करोड़ का 0.5% थे, डेट मीन 50,000। और अगर मैं एडमिन कॉस्ट की बात करूं तो एडमिन कॉस्ट आपके डायरेक्ट 1 लाख रुपए के सालाना खर्च होते थे। अब यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट सेव हो रहा है। कैसे हो रहा है, जहाँ 80 डेज के लिए पैसा ब्लॉक होता था वहां अब 60 डेज के लिए हो रहा है। तो इस इंटरेस्ट की हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। और अगर हम कमीशन की बात करें तो लेस फैक्टर इसमें क्या ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल अपना एक कमीशन ले रहा है जो कि टर्नओवर का 2% है, दैट इज 2 लाख। तो हम देख लेते हैं कि हमें नेट बेनिफिट आ रहा है या नेट लॉस आ रहा है। इसके लिए इंटरेस्ट सेव जो किया हमने उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहला है, अगर हम वर्किंग नोट 1 में करें एवरेज एवरेज डेटर, एवरेज डेटर हमारे 80 डेज के थे। तो 80 डेज का अगर मैं डेटर निकालूं तो 1 करोड़ का अपॉन में 365 इंटू में 80 करूंगा तो मेरा 80 डेज का जो ब्लॉकेज ऑफ फंड था वो आ जाएगा 21,219,1781, 21,91,781। अब नाउ मेरा एवरेज डेटर कितने का हो गया, 60 डेज का हो गया। तो मैं 60 डेज से निकाल लेता हूं। तो 1 करोड़ का 365 डेज से डिवाइड इनटू में 60। तो मेरा डेटर अब हो गया 16,43,836। तो कहीं ना कहीं जो मेरे डेटर ब्लॉकेज ऑफ फंड था वो 5,47,945 रुपये का बच गया। अब एग्जैक्टली 5,47,000 मार्केट में नहीं फंसते थे। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट से कंपैरिजन करें तो इसमें हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट खर्च हो जाता था, वेरिएबल कॉस्ट वो 5,47,945 पे का 80% है। मीन्स कहीं ना कहीं हमारा 4,38,356 ये फंड आपका रिहा हो गया ब्लॉकेज से। और जिसमें आपको नेट सेविंग, क्योंकि ये फंड आपको पहले पहले ही मिल जा रहा है 20 दिन की बजट में, तो 356 पे आपको 15% का सालाना बेनिफिट होगा। डैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं ₹65,745
753। और ये आपका बेनिफिट यहाँ आ जाएगा कि आपको इतने रुपए का बेनिफिट और हो गया, तो 753। तो एग्जैक्टली में आपको नेट बेनिफिट 15,753 रुपए का हो गया। दैट्स ऑल। इसलिए उसे फैक्टर का ऑप्शन ले लेना चाहिए इस क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एम एस एन लिमिटेड हैज टोटल सेल ऑफ 4.5 करोड़, इट एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ 120 days. The past experience indicates that bad debts losses are 2% on sale. जो bad debt losses है वो 2% of sale है। The expenditure incurred by the company in administering its receivable collection effort are 6 lakhs। जो एडमिन का खर्चा है वो 6 lakhs का है डेटर रिसीवेबल के रिगार्डिंग। A factor is prepared to buy the company's receivable by charging 2% कमीशन। एक फैक्टर है वो ये कह रहा है कि वो कंपनी के रिसीवेबल का काम सारा ले लेगा और कमीशन चार्ज करेगा 2% ऑफ टर्नओवर। The factor will pay advance on receivable to the company at an interest rate of 18% per annum after withholding 10% of reserve। ये जो हमारा 120 डेज का ब्लॉकेज ऑफ फंड हुआ है, इसका पैसा फैक्टर आपको एडवांस में ही दे देगा 120 डेज के लिए, लेकिन उससे पहले उसमें से अपना कमीशन काटेगा, अपना कुछ फंड रिजर्व रखेगा और फिर 120 डेज के लिए आपको वो पैसा दे देगा। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 का है, 8 की तरह सेम है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें एनुअल कॉस्ट टू फैक्टर। यहाँ आंसर नंबर हमारा 10 स्टार्ट होता है। एनुअल कॉस्ट टू फैक्टर। एनुअल कॉस्ट टू फैक्टर में अगर बेनिफिट की बात की जाए तो इसमें बैड डेट्स, आपके जो बैड डेट्स हैं वो 4,50,00,000 के 2% है, जो कि अब फ्यूचर में नहीं होंगे। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो गया। और अगर मैं एडमिन कॉस्ट की बात करूं, वो आपका क्वेश्चन में 6 लाख का है। ये तो हो गया बेनिफिट। अब इसमें से लेस करते हैं हम एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, इस बेनिफिट को पाने के लिए क्या क्या एक्सपेंडिचर होगा। तो सबसे पहला एक्सपेंडिचर है हमारा कमीशन का। कमीशन कितना दे रहे हैं हम, 4,50,00,000 पे 2% का कमीशन दे रहे हैं, डेट इज योर 9 लाख। एंड उसके साथ साथ फैक्टर आपको एडवांस में पैसा ले रहा है, पैसा दे रहा है एडवांस में, तो उसके ऊपर वो चार्ज करेगा इंटरेस्ट चार्ज। अब इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो कितना करेगा वो हम निकाल लेंगे। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस्ट टू फैक्टर कि आपकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है, कॉस्ट पड़ रही है या बेनिफिट हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले आप वर्किंग नोट 1, इसमें आप एवरेज डेटर निकालेंगे सबसे पहले।
अब एवरेज डेटर क्वेश्चन में कितना दे रखा है, आपकी सेल है 4,50,00,000 की, डेज है आपके 360, नंबर ऑफ डेज है 120। तो आपका एवरेज डेटर 1,50,00,000 का निकल के आ गया। फिर बात करते हैं हम कमीशन की। तो कमीशन जो फैक्टर ले रहा है वो इस 1,50,00,000 पे 2% का कमीशन ले रहा है, प्लस अगर वो पैसे देगा तो उससे पहले कुछ रिजर्व रखेगा, तो 1,50,00,000 पे वो 10% का रिजर्व रखेगा। ओके, तो कमीशन होता है आपका 120 डेज, ये आपका ऑलरेडी 120 डेज में आ गया है, तो आपका कमीशन है 3 लाख का, और आपका रिजर्व है 15 लाख का। ओके, तो यहाँ इस इन सब के बाद आपको कहीं ना कहीं 1,32,00,000 रुपए आपको देने थे, फैक्टर को कंपनी को देने थे। लेकिन फैक्टर क्या करेगा, उसमें से पहले ही जितना इंटरेस्ट लगेगा वो काट लेगा। तो इसका 18% वो इंटरेस्ट ले रहा है, प्लस वो 120 दिन का इंटरेस्ट लेगा, फिर अगली बार सेम अमाउंट देगा 120 दिन के बाद, तो वो इसका भी इंटरेस्ट लेगा। तो ये आ गया आपका 792,000। तो कहीं ना कहीं 1,24,00,000 8,000 पैसा कंपनी को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट चार्जेबल की बात करूँ, तो यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ 7,92,000। कंपनी कितना देगी, 1,32,00,000। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एनुअल इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे कि 1,32,00,000 1,32,00,000 का आपको 18% इंटरेस्ट निकालना है। तो 1,32,00,000 का आप 18% इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 23,76,000। तो कॉस्ट टू द फैक्टर आपका जो पड़ा वो आ जाएगा 17,76,000 नेगेटिव में। तो यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट टू द फर्म, ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था इसी में, इफेक्टिव कॉस्ट टू फर्म। तो फर्म पे कितना इफेक्टिव कॉस्ट पड़ रहा है, तो 17,76,000 तो आपको नेगेटिव आ रहा है आपका एनुअली, प्लस आपको कितने रुपए मिल रहे हैं इनटू में 100, तो आपका इफेक्टिव कॉस्ट टू द फर्म पड़ रहा है 14.31%। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 11, द क्रेडिट sale and receivable of Messrs M Limited at the end of the year are estimated to rupees 3,74 lakhs and receivable, जो डेटर रिसीवेबल है वो 46 lakhs के हैं MS मैसर्स M Limited की।
आगे इंफॉर्मेशन है, द एवरेज वेरिएबल ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, जो कंपनी जब भी ओवरड्राफ्ट लेती है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% है. M Limited is considering a proposal for factoring debt, its debts on a non-recourse basis. That means कि जो भी बैड डेप्ट होगा वो फैक्टर बियर करेगा एट द एनुअल फीस ऑफ 3% ऑन क्रेडिट सेल. जो एनुअल फीस ले रहा है वो 30% ऑन क्रेडिट सेल डिमांड कर रहा है फैक्टर. As a result, M Limited save rupees 1 lakh per annum in admin cost and rupees 3,50,000 as bad debt. मतलब कहीं ना कहीं 4.5 लाख रुपए कंपनी के सेव हो रहे हैं. The factor will maintain a receivable collection period of 30 days and advance 80% of the face value thereof at the annual interest rate of 7%. Evaluate the viability of the proposal, कि proposal हम accept करें या ना करें. जो एडवांस दिया है वो 80% ऑफ द वैल्यू फेस वैल्यू का दिया है. तो ये जो क्वेश्चन है, डाटा कलेक्शन पीरियड हमें कितना मेंटेन करना है, 30 डेज का मेंटेन करना है. ऊपर कितने डेज का मेंटेन है ये नहीं पता, बस इतना पता है कि हमारा जो डेटर है ऊपर वो 46 लाख रुपीस का है. अब हम उसे 30 डेज में कन्वर्ट कर देंगे कि जो भी पैसा है वो हमें 30 डेज में मिल जाएगा. तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का मिक्सअप है. तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. यहाँ आंसर नंबर 11. इसमें सबसे पहले एनुअल कॉस्ट ऑफ द फैक्टर टू द फैक्टर. तो अगर मैं एनुअल कॉस्ट की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बेनिफिट कलेक्ट लिख देता हूँ कि कितने बेनिफिट्स हुए. तो बेनिफिट्स में सबसे पहले बैड डेप्ट्स 3,50,000 के. देन आफ्टर दैट एडमिन कॉस्ट 1 लाख का. साथ में आपका कहीं ना कहीं कॉस्ट सेविंग हुई है इंटरेस्ट की, उसकी भी कैलकुलेशन होगी. कॉस्ट सेविंग है आपकी, वो भी हमें निकालेंगे. फिर इसके बाद आता है आपका लेस एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर में सबसे पहले कमीशन. फैक्टर क्या लेगा, कमीशन लेगा. कमीशन कितना है, 3,74,00,000 का 3%. डेट मीन्स 11,22,000. ओके. इस क्वेश्चन में कमीशन कुछ ज़्यादा ही ले रहा है फैक्टर. फिर इसके बाद कुछ इंटरेस्ट, क्योंकि वो एडवांस भी दे रहा है, तो एडवांस दे रहा है तो इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा. तो वो इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट टू द फैक्टर. ओके. नाउ कम टू वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1 में आप ये बनाइए कि एग्जिस्टिंग डेटर कितना था आपका. एग्जिस्टिंग डेटर बिफोर फैक्टर आपका 46 लाख था. अब न्यू डेटर, अगर मैं न्यू डेटर की बात करूं तो ये कैलकुलेशन से आ जाएगा कि 3,74,000, 3,74,00,000. अब आपका जो डेटा रहेगा डिवाइड बाय 365 इंटू में 30 डेज.
ये आपका 30 डेज का। सो आपके न्यू डेटर बन गए हैं 30,73,973। डेट मीन्स कि आपको कितना सेव हो गया, 15,26,027। तो यहाँ पे 15,26,027 की आपकी सेविंग हो गई। तो रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट, आपको कहीं ना कहीं ओवरड्राफ्ट लेना ही नहीं पड़ेगा। कितने का? 15,26,000 का। तो रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट आपका 15,26,021 का आप मल्टीप्लीकेशन 5% से कर देंगे तो कहीं ना कहीं 76,301 इतने रुपए की आपकी सेविंग हो गई। तो कॉस्ट सेविंग में आपका 73,301 रुपीज की आपकी सेविंग हो गई है। अब नेक्स्ट आपकी वर्किंग आ जाती है, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 आपका कॉस्ट रिगार्डिंग है कि एडवांस वाई फैक्टर। फैक्टर कितना एडवांस देगा? तो इसमें सबसे पहले आपका ये आता है 30,73,973। ये अमाउंट आपका 30 डेज का डेटर बना, और इसका आप कितना एडवांस दे रहे हो? इसका 80% एडवांस दे रहे हो, ये क्वेश्चन ने कहा है। दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं एडवांस 24,59,178 का दे रहे हो। तो आपका इंटरेस्ट, आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे सालाना? तो हम 24,59,178 पे फैक्टर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो एट द रेट 7% करेगा एनुअली, 7%। तो ये आपका पड़ जाएगा 1,72,142 का। और पहले आप ओवरड्राफ्ट पे एट द रेट 5% का इंटरेस्ट लेते थे, वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेट मीन्स कि 24,59,178 पे 5% का जो आप इंटरेस्ट पे करते थे, अब वो फ्यूचर में पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेट मीन्स 1,22,959 की आपकी सेविंग हो गई। डेट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं कॉस्ट जो फैक्टर को देना है वो 49,183। तो डेट मीन्स कि आप फैक्टर जो इंटरेस्ट लेगा वो नेट इंटरेस्ट लेगा 49,183। तो डेट मीन्स कि आपका कॉस्ट टू फैक्टर पड़ा 6,44,882। सो ये कॉस्ट फैक्टर हमारा नेगेटिव आया, हेंस proposal not accepted. That's all. Question number 12. Masses Atlantic Company Limited with a turnover of rupees 4.8 crore is expected growth of 25% for forthcoming year.
जो टर्नओवर है वो 4.80 करोड़ की है, और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में हर साल उसकी ग्रोथ जो है, फोर्थ कमिंग ईयर में उसकी जो ग्रोथ है वो 25% हो जाएगी। तो ये हम फ्यूचर के लिए निकालते हैं। ठीक है जी। तो 4.8 करोड़ में हम 25% ऐड कर देंगे, फिर हमारा नेट टर्नओवर आ जाएगा। एवरेज क्रेडिट पीरियड इज 90 डेज, हमारा एवरेज क्रेडिट पीरियड 90 डेज का है। द पास्ट एक्सपीरियंस shows that bad debt losses are 1.75% on sale। जो भी बैड डेट लॉस होता है वो 1.75% ऑफ द सेल होता है। द कंपनी एडमिन कॉस्ट फॉर कलेक्टिंग रिसीवेबल इज 6 लाख। कंपनी का जो एडमिन कॉस्ट है वो आपका 6 लाख है। इट हैज डिसाइड टू टेक फैक्टरिंग सर्विस of Pacific Factor on a term that Factor will be receivable by charging 2% commission and 20% risk with recourse। That means नॉन रिकोर्स में क्या होता है, जितना भी रिस्क होता है वो फैक्टर बियर करता है। इसमें 20% रिकोर्स है, दैट मीन्स कि 20% तो कंपनी बियर करेगी और 80% फैक्टर बियर करेगा। ओके। द फैक्टर विल पे एडवांस रिसीवेबल, एडवांस पे कर रहा है टू द फर्म एट द रेट 16% पर एनम आफ्टर विद होल्डिंग 10% एज रिजर्व। जो भी एडवांस दे देगा फैक्टर, कितने दिन का एडवांस देगा? एडवांस देगा 90 डेज का, क्योंकि एवरेज डेटा पीरियड कितना है हमारा, 90 डेज का है। तो जो भी एडवांस देगा उस पर 10% का रिजर्व भी रखेगा फैक्टर। कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म। तो इसका तो एक फार्मूला है, बट अब हम सबसे पहले एनुअल कॉस्ट टू द फैक्टर निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं आंसर नंबर हमारा 12। इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे एनुअल कॉस्ट टू फैक्टर, जिसमें सबसे पहले हम निकालेंगे बेनिफिट्स, कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं एक फैक्टर के आने से। तो सबसे पहले तो बैड डेट्स, जो भी बैड डेट है, और फिर एडमिन कॉस्ट। एडमिन तो हमारा डायरेक्ट 6 लाख आ जाएगा कि 6 लाख का फायदा होगा, और बैड डेप्ट के लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। लेस एक्सपेंस की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला एक्सपेंस है कमीशन का, और कमीशन कहता है कि वो 6 करोड़ की आपकी टर्नओवर है, क्योंकि 4.80 में आप 25% ऐड करोगे तो 6 करोड़ आ जाएगा। उसका 2% आपको कमीशन देना है। ओके। तो ये कमीशन हो जाएगा आपका 12 लाख। दैट्स फाइन। फिर इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट फैक्टर कितना चार्ज करेगा वो भी हम निकालेंगे वर्किंग नोट से। तो इस हिसाब से हमारा आ जाएगा कॉस्ट टू फैक्टर। इसके लिए अब वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट 1 जो है आपका, सबसे पहले बैड डेप्ट के रिगार्डिंग बनाते हैं, क्योंकि इसमें रिकोर्स और नॉन रिकोर्स का कॉन्सेप्ट भी हमें इंक्लूड करना है। तो बैड डेप्ट में आपकी अगर मैं टर्नओवर की बात करूं, 4 करोड़ 80 लाख थी। उसमें ऐड कर दोगे आप 25%, दैट मीन्स 1 करोड़ 20 लाख। तो आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट 6 करोड़। इस 6 करोड़ में से
आपका जो बैड डेट है, बैड डेट वो है 1.75%, डेट इज 10,50,000, जिसमें से आपका 80% तो नॉन रिकवर है, मीन्स कि ये फैक्टर बियर करेगा, और 20% रिकवर है, डेट मीन्स कि 2,10,000 कंपनी बियर करेगी। तो एग्जैक्टली बैड डेप्ट पे कितना फायदा हुआ कंपनी को? 8,40,000 का। तो हम यहाँ लिख देंगे 8,40,000। क्लियर? अब बात आ जाती है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज की। तो उससे पहले वो एडवांस देंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 है ये आपका। तो सबसे पहले एवरेज डेटर निकालते हैं हम। एवरेज डेटर हमारा कितने दिन का है? तो एवरेज डेटर निकालने के लिए यहाँ पे 6 करोड़ डिवाइड बाय 360, हमारा एक डेटर 90 डेज का था, डेट मीन्स हमारा डेटर 1,50,00,000 का था। ओके, अब डेटर सबसे पहले तो अपना कमीशन, इसमें से कमीशन ले लेगा। कमीशन कितना लेगा? 1,50,00,000 पे कमीशन कितना था? 2%, डेट मीन्स कि 3 लाख की तो कमीशन काट लेगा, प्लस वो कुछ फैक्टर रिजर्व भी रखेगा अपने पास। तो वो 1,50,00,000 का 10% रिजर्व रखेगा, डेट मीन 15 लाख। ओके, तो 1,32,00,000 वो फैक्टर कंपनी को दे देगा, लेकिन इसमें से जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उसको भी डिडक्ट करेगा। तो इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है फैक्टर? 1,32,00,000 पे इंटरेस्ट रेट है 16%, क्वेश्चन में पढ़ा था हमने, और 90 डेज का, मीन्स 5,28,000 चार्ज करेगा, और 1,26,72,000 वो कंपनी को फैक्टर दे देगा, एडवांस गिवन बाय कंपनी, एडवांस गिवन टू कंपनी या बाय फैक्टर। फैक्टर इतना एडवांस दे देगा। तो फैक्टर ने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया? 5,28,000, ये तो 90 डेज का हो गया। तो अगर हम ईयर का निकाले तो सिंपल 1,32,00,000 पे 16% ईयर का निकाल दीजिए, ये आ जाएगा आपका 21,12,000। डेट मीन्स कि आपका कॉस्ट टू फैक्टर पड़ा 18,72,000 नेगेटिव। अब इसके बाद आप अपना फाइनल इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट निकाल, इफेक्टिव कॉस्ट टू फैक्टरिंग निकाल सकते हैं। कॉस्ट टू फर्म, जिसमें 18,72,000 तो आपका नेगेटिव आया था फैक्टर का कॉस्ट, और कितने का वो 90 डेज में एडवांस ले रहे हैं? 1,26,72,000 का, इंटू में 100, तो डेट्स योर 14.77%। सो क्वेश्चन इजी था, बस क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तो टर्नओवर का नया पॉइंट दिया हुआ था, और दूसरा रिकोर्स और नॉन रिकोर्स का नया पॉइंट था। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 13, AC Company Limited has a turnover of rupees 1,600 lakhs
दैट मीन्स कि 16 करोड़ का कहीं ना कहीं कंपनी का टर्नओवर है एंड इज एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ 17.90% फॉर द नेक्स्ट ईयर। इसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 17.90% फॉर नेक्स्ट ईयर। तो हम नेक्स्ट ईयर की ही सेल को लेते हैं हमेशा। दैट मीन्स कि 16 करोड़ में हम 70.90% ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है एवरेज क्रेडिट पीरियड है 100 डेज का, मतलब जो भी हम उधार देते हैं वो 100 डेज के क्रेडिट पीरियड में हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। द बैड डेप्ट लॉस आर अबाउट 1.50% ऑन सेल। जो भी हमारा बैड डेट लॉस है वो 1.50% ऑन सेल है। द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर कलेक्टिंग रिसीवेबल आर 8 लाख। जो भी एडमिन कॉस्ट है रिसीवेबल के रिगार्डिंग वो 8 लाख है। द एसी कंपनी लिमिटेड डिसाइड टू मेक यूज ऑफ फैक्टरिंग सर्विस बाय एफएस लिमिटेड ऑन अ टर्म एज अंडर। कुछ टर्म के अंदर अंतर्गत ये फैक्टर सर्विस ले रहे हैं। द फैक्टर विल चार्ज कमीशन 1.75%। कमीशन चार्ज करेगा 1.75% ऑफ द टर्नओवर एंड 50% रिस्क विद रिकोर्स। रिकोर्स का मींस कि 15% का जो बैड डेप्ट का रिस्क है वो कंपनी बियर करेगी और 85% जो बैड डेप्ट का रिस्क है वो फैक्टर बियर करेगा। Pay and advance on receivable to AC company at 14% per annum, interest after withholding 10% reserve। अब यहाँ पे फैक्टर एडवांस भी दे रहा है जैसा कि हमने पिछले सभी क्वेश्चनों में किया है, और वो एडवांस दे रहा है 10% का रिजर्व रखने के बाद। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टर टू AC company limited for the year. Show the amount in lakhs rupees with the 2 decimal point assuming 360 days in a year। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका आंसर नंबर 13। सबसे पहले यहाँ पे आप निकालोगे कॉस्ट टू फैक्टर, कॉस्ट टू द फैक्टर एनुअल। इसमें सबसे पहले आप बेनिफिट काउंट करोगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं फैक्टर्स के आने से। सबसे पहले बैड डेप्ट्स का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है वो नहीं पता। फिर दूसरा है एडमिन कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट के सीधे सीधे हमारे 8 लाख रुपीस का सेविंग हो रहा है। फिर इसके बाद है हमारा लेस एक्सपेंडिचर। फैक्टरिंग को लाने पे क्या क्या खर्चे हो रहे हैं, तो सबसे पहले कमीशन का खर्चा हो रहा है। और कमीशन कितना है, तो कमीशन हम निकालेंगे 18,86,40,000। ये कैसे आया है इसकी वर्किंग मैं नीचे अभी बताऊंगा। ये हमने 16 करोड़ में 17.90% ऐड कर दिया है, और इसका ये 1.75% जब आप कमीशन निकालोगे तो वो 33,012,000 33,01,200 आ जाएगा। और फैक्टर इसके साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी ले रहा है। अब इंटरेस्ट जितना भी अमाउंट आएगा एडवांस का उसका 14% इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन भी आ जाएगी। तो डेट मीन्स कि आपका कॉस्ट टू द फैक्टर निकल के आ जाएगा। कॉस्ट टू फैक्टर। अब इसमें सबसे पहले हम वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। वर्किंग नोट 1 क्या कहता है आपका? वर्किंग नोट 1 कहता है आपका कि आपकी टर्नओवर कितनी थी। टर्नओवर आपकी 16 करोड़ थी। इसमें ऐड कर दिया आपने 17.90%। तो अब ये हो जाएगी आपकी 18,86,40,000।
40,000 की। ओके, अब इसमें आपका बैड डेप्ट कितना हुआ? बैड डेप्ट एट द रेट 1.75%। बैड डेप्ट आई थिंक इतना नहीं है, बैड डेप्ट आपका क्वेश्चन में 1.5% है, देख लेते हैं एक बार। बैड डेप्ट्स ऑल अबाउट आर 1.50% ऑफ द सेल। ओके, तो बैड डेप्ट हमारे जो हमारी सेल है 18,86,40,000, इसका 1.5%, दैट इज योर 2829,600, 28,29,600, जिसमें से 85% तो फैक्टर बियर करेगा और 15% कंपनी बियर करेगी। तो ये हो जाएगा आपका 85%, 24,05,160, और 15% मैं निकाल देता हूँ आपका 28,29,600 का 15% आ जाएगा आपका 4,24,440। तो यहाँ पे हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 खत्म हुआ और इससे हमने बैड डेप्ट निकाल लिया कि बैड डेप्ट में सेविंग होगी 24,05,160 की। तो वो हम यहाँ लिख देते हैं 24,05,160। अब यहाँ पे हम वर्किंग नोट नंबर 2 पे आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, इसमें सबसे पहले हम एवरेज डेटर निकालते हैं कि एवरेज डेटर हमारा कितने का है। तो एवरेज डेटर निकालने के लिए 18,86,40,000 डिवाइड बाय 360 इंटू में 100, तो यह आ जाएगा 5,25,24,00,000। ये तो हो गया आपका एवरेज डेटर। क्लियर? इसमें एडवांस देने से पहले वो कमीशन काटेगा, लेस कमीशन। कमीशन कितना करेगा? तो वो 5,24,00,000 का 1.75% कमीशन काटेगा। कमीशन हो जाएगा आपका 9,17,000। फिर इसका लेस करेगा रिजर्व। तो रिजर्व कितना करेगा? 5,24,00,000 का 10%, दैट मीन्स कि 5 lakhs। यहाँ हो जाएगा आपका 52,40,000। दैट मीन्स कि ये आपका बचेगा अमाउंट यहाँ पे 4,62,43,000। ये आपका एडवांस हो गया। इसके ऊपर आपका ये इंटरेस्ट लेगा। तो इंटरेस्ट कितना लेगा? 4,62,43,000 पे इंटरेस्ट का रेट कितना था क्वेश्चन में दोस्तों? इंटरेस्ट का रेट था 14%। तो 14% का इंटरेस्ट लेगा, वो भी 100 डेज का। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आएगा 178,179
8728, 17,98,728, 17,98,000। डेट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं 4 करोड़ 444272, 4,44,44,272 रुपये का आपको एडवांस देना पड़ेगा। इसको एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 46243 माइनस 1798728, 5 टाइम 4 272। तो ये तो आ जाएगा एडवांस गिवन बाय फैक्टर। एडवांस गिवन बाय फैक्टर। ओके, इंटरेस्ट कितना है? 4,62,43,000 पे आप डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल सकते हो। 4,62,43,000 पे जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो ये आएगा 64,74,020। डेट मीन्स आपका जो कॉस्ट टू फैक्टर आया 65,700,60। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट टू फैक्टर ये नेगेटिव आ गया। और इफेक्टिव कॉस्ट टू द फैक्टर की बात करी होगी तो इफेक्टिव कॉस्ट टू फैक्टर आपका यहाँ हम निकाल देते हैं। इफेक्टिव कॉस्ट टू फैक्टर या फॉर्म कॉस्ट हमारी आई 65,700,60 और एडवांस जो दिया हमने वो 5 टाइम 4,272 इंटू में 100। तो इफेक्टिव कॉस्ट आ गई हमारी 14.78%। डेट्स ऑल। सिंपल क्वेश्चन था। प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आंसर इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। R Limited is considering a factoring proposal on the basis of the following data for the next year. Particular in-house management factoring proposal. एस्टिमेटेड सेल है वो रुपीज इन लाख है, 540 लाख की एस्टिमेटेड सेल है। और जो रिसीवेबल है परसेंटेज ऑफ सेल वो है आपका 12 लाख का। और एडमिन कॉस्ट की बात करें रुपीज इन लाख तो वो है आपका 1.25। और बैड डेप्ट की बात करें तो वो है 5.25 लाख एंड 1.25 लाख। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, जो रिसीवेबल डेटा कलेक्शन पीरियड है 30 डेज का है। और फैक्टर रिजर्व, फैक्टर को जो रिजर्व रखना है वो 20% रखना है। और BPLR परसेंटेज जो है बैंक प्राइम लैंडिंग रेट, अगर बैंक से कोई भी आप उधार लेते हो तो आपको 8% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। R Limited is able to get variable overdraft interest at BPLR rate. Factor charging a premium of 4.6% over, ये बात याद रखना, over BPLR on the advance made to R Limited। मतलब फैक्टर जो है, फैक्टर जब देगा तो फैक्टर 4.6 चार्ज कर रहा है ओवर 8%। मीन्स अगर
टोटल देखें तो फैक्टर चार्ज कर रहा है नियर अबाउट 12.6%, क्योंकि ये कह रहा है कि ओवर है 4.6% ओवर है BPLR ऑन द एडवांस मेड बाय आर लिमिटेड। मीन्स जो फैक्टर जब एडवांस देगा तो वो रियली में एडवांस का जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो 12.6 के हिसाब से करेगा, जो कि क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है कि वो 4.6 ओवर है BPLR रेट का। ओके इसके बाद कहता है assume 365 days in a year you are required to calculate the availability of the factor proposal, कि फैक्टर के प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या ना करे। इसके लिए आप आंसर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इसमें कॉस्ट टू फैक्टर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स की, बेनिफिट्स में सबसे पहले आपका बैड डेप्ट आता है। तो बैड डेप्ट आपके 5.25 यहाँ रुपीस इन लाख है, तो बैड डेप्ट आपके 5.25 के सेव हो जाएंगे, प्लस जो एडमिन कॉस्ट है वो 1.25 के सेव हो जाएंगे। और इसमें आपकी एक और सेविंग होगी फाइनेंस कॉस्ट सेविंग, वो अभी कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे अब टोटल एक आ गया। और यहाँ पे अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में इस बार फैक्टर ने कोई भी कमीशन चार्ज नहीं किया है, वो सिर्फ इंटरेस्ट ले रहा है। एडिशनल इंटरेस्ट कि एडिशनल इंटरेस्ट कितना ले रहा है, तो एडिशनल इंटरेस्ट ले रहा है वो 4.6%। सो इसके लिए अब हम वर्किंग नोट बनाते हैं, वहाँ से हमारा और ही इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। वर्किंग नोट में सबसे पहले देखिए कि रिडक्शन इन ट्रेड रिसीवेबल, कितना ट्रेड रिसीवेबल में आपका रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन इन ट्रेड रिसीवेबल, सबसे पहले करंट रिसीवेबल की बात करें तो करंट रिसीवेबल है आपका 540 का 12%, ये करंट रिसीवेबल है। क्वेश्चन ने दे रखा है परसेंटेज ऑफ सेल 12% है। दैट मीन्स कि ये आ गया आपका 64.80 रुपीज इन लाख है ये आपका। फिर इसके बाद हम करते हैं रिवाइज रिसीवेबल। जो रिवाइज रिसीवेबल है वो 540 का कितने डेज हो गया, 30 डेज हो गया है। डेट मीन्स कि आपका अब रिसीवेबल जो है वो सिर्फ 44.38 है। डेट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं 20.42 रिसीवेबल कम कर दिए, तो इसका कहीं ना कहीं ओवरड्राफ्ट बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। डेट मीन्स कि 20.42 पे जो नॉर्मल BPLR का रेट था 8%, वो बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। कंपनी को 1.6336 का फायदा हो जाएगा। मीन्स कंपनी को टोटल 8.1336 का बेनिफिट हो जाएगा। अब आते हैं एडिशनल इंटरेस्ट की बात। तो एडिशनल इंटरेस्ट कैसे, कंपनी ने अब जो एडवांस मनी दी है वो 4438 की एडवांस मनी दी है, तो ये हो गया एडिशनल 44.38 की एडवांस मनी दी है।
उसका भी 80% दिया है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कट ये इंफॉर्मेशन दे रहा है फैक्टर रिजर्व कि उसने 20% तो रिजर्व रख लिया है, तो 80% का ही एडवांस दिया होगा, और उस 80% के एडवांस पे कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो 4.6% इंटरेस्ट चार्ज किया है। ऑल दो आप ये कह सकते थे कि आप इसका निकालते 12.6% और फिर इसमें से लेस कर देते 8% ये वाला, इसी पोर्शन का 8% भी, तो गैप 4.6% ही आता, जो कि एडिशनल इंटरेस्ट हमें फैक्टर को देना है। तो फैक्टर का जो खर्चा आ गया 16332, डेट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो बी का टोटल बना वो बना 1.6332। सो यहाँ हमारा ए माइनस बी इक्वल टू में 6.504, हैंस प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये हमारा बेनिफिट ज्यादा आ रहा है एक्स कंपेयर टू कॉस्ट, हैंस प्रपोजल एक्सेप्टेड। दैट्स ऑल।